Hello everyone, I hope you are doing well and welcome to our YouTube channel SSC PYQ by अंकित गौतम। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हो मेरा नाम अंकित गौतम है और मैं आपको जो है टॉप क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स लाइव टेस्ट आपको आज कराने वाला हूं, जो कि मैं पहले भी कराता आया हूं। मैंने लास्ट में लास्ट वीक्स हैं उनमें मैंने टॉप क्वेश्चंस की वीडियोस डाल रखी हैं। आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख लो, आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो आज जैसा कि आपको पता है 5 और 6 जुलाई को जो भी लाइव मॉक्स हुए थे उनका आज मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ। टॉप क्वेश्चंस का करा रहा हूँ, सारों का नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप जाके देख सकते हो, वहाँ पर सब मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की मैं आपको बस एक रिवीजन के बेस पर आपको वीडियो बताऊंगा कि जो क्वेश्चन में आपने गलती करी है उनमें कैसे अप्रोच लगा के आप उसको सही कर सकते थे। तो आप देखिएगा। तो सबसे पहले आपको आरबी के कराता हूँ। आरबी के कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे को अच्छे लगे, जो मेरे को नहीं आए, जिसमें मेरे को टाइम ज़्यादा लगा या जिसमें आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है, उन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द डिजिट्स रिक्वायर्ड फॉर नंबरिंग अ बुक विथ 329 पेजेस। गाइस, ये आपसे क्या कह रहा है? ये बोल रहा है कि 329 पेजेस की एक किताब है, उसमें बताइए कितनी नंबर ऑफ़ डिजिट्स का यूज़ हुआ है। यानी कि आपको जैसा पता है कि जो बुक होती है, जो भी बुक होती है उसमें आपको 0 से लेके 9 तक के पेज मिलते हैं। 0 नहीं मिलता, 1 से लेके 9 तक के पेजेस मिलते हैं आपको। और इसके साथ में फिर 10 से लेके 99 तक मिलते हैं, फिर 100 से लेके 999 इन तक मिलते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। पर ये जो बुक है हमारी, इसमें 329 पेजेस हैं। तो 329 पेजेस का मतलब क्या हो गया कि 1 से लेके 9 तक कितने डिजिट्स यूज़ हो गई हमारी? 9 डिजिट्स यूज़ हो गई। ठीक है गाइस। और अगर हम बात करें 10 से लेके 99 तक, 10 से लेके 99 तक कितनी हमारी डिजिट्स हैं? तो पहले देखिए 10 से लेके 99 तक नंबर कितने होते हैं। तो ये जो टोटल नंबर होते हैं ये है 90 नंबर, है ना। और हर नंबर में 2 डिजिट्स हैं, तो टोटल हमारे पास जो डिजिट्स आएंगे यहाँ से वो आएंगे 180 डिजिट्स। क्या ये बात आपको समझ में आई? इसके बाद अगर मैं 99 के बाद 100 से कहाँ तक जाना है हमको? 329 पेजेस तक जाना है। 329 पेजेस तक अगर हम देखें, 100 से लेके 329 तक कितने आपके नंबर आते हैं, तो आप देखोगे 329 में से 100 के 229 ये और 100 भी शामिल है, तो ये आपके आ गए 230 आपके कितने डिजिट्स हैं इसमें? 3 डिजिट्स हैं। तो अगर मैं इसमें बात करूँगा तो टोटल हो गए 690 डिजिट्स। तो जो सम आएगा इन टोटल डिजिट्स, सम जो आएगा, टोटल सम ऑफ डिजिट्स, वो कितना निकल के आएगा गाइस? 690 प्लस का 180 प्लस का 9 एंड दैट इज़ 879। अच्छा क्वेश्चन था भाई, बढ़िया था। ये रिपीट क्वेश्चन है, पहले भी मैंने इसको एक बार मॉक में दिया है, तो ये आप देख सकते हो। इम्पोर्टेंट मार्क करके आप इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेन दूसरा यूज़ कर लेते हैं ना, ये कोई अच्छा नहीं लग रहा है वाला, चलो ब्लू वाला लेते हैं। 5x प्लस 3y का होल क्यूब, 5x प्लस 3y का होल क्यूब, 5x माइनस 3y का होल क्यूब की वैल्यू ये है। इसमें आपको a और b, ये जो a और b आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी वैल्यू आपको निकालनी है। क्या होगी गाइस? सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन देखते हुए बात पता चलती होगी कि a क्यूब प्लस b क्यूब का एक फार्मूला होता है। a क्यूब प्लस b क्यूब का क्या फार्मूला होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab। क्या यही होता है? ओके। यहाँ पर a की जगह कौन दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है 5x प्लस का 3y, और b की जगह कौन दिख रहा है? यहाँ पर 5x माइनस का, एक सेकेंड, b की जगह दिख रहा है 5x माइनस का 3y। ठीक है। अगर मैं a क्यूब और b क्यूब की जगह इसको रखेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, ज़रा देखते हैं। 5x प्लस 3y का होल क्यूब प्लस 5x माइनस के 3y का होल क्यूब। इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 5x प्लस 3y और प्लस का 5x माइनस का 3y, इतना निकल के आएगा। बाकी जो नीचे आएगा इसका a प्लस बी की वैल्यू हो गई है। अब a स्क्वायर की वैल्यू, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, तो कितना आ जाएगा? 30xy। ऐसे ही बी स्क्वायर की बात करेंगे तो बी स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और लास्ट में a भी आता है। जो a भी कितना होगा हमारे पास? a भी आएगा आपका a प्लस बी a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। यहाँ से आप देखेंगे गाइस तो 3y से 3y कट जाएगा, 5x और 5x यहाँ पे हमारा 10x आ जाएगा। और
25x² है, 25x² है, x कट गया तो खाली 25x² बच गया यहाँ पर, 25x² और 9y², और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगा ये, एक सेकेंड, a² माइनस b² होता है ना, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 9y आ जाएगा हमारे पास 27y²। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 30xy से 30xy कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास देखो, हमें जो वैल्यू निकालनी थी वो इस फॉर्म में लानी थी 10, तो 10 आ गया बाहर, x को अंदर पहुँचा देते हैं, 25x³ प्लस का 27xy², ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि a की जगह 25 दिख रहा है, b की जगह क्या दिख रहा है, 27 दिख रहा है आपको। तो a जो आएगा हमारे पास वो 25 है, और b जो आएगा हमारे पास वो कितना आएगा भाई, 27 आएगा। अब इससे रिलेटेड आपसे अगर कुछ भी पूछा जाता है कि a + b निकालो, है ना, a - b निकालो, a × b निकालो, या इसका अंडर रूट निकालो, जो भी पूछा जाएगा आप यहाँ से फिर इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इसको याद रखिएगा, ये मेन आपको यहाँ पे से इसका फॉर्मूला याद रखना है, और जो फॉर्मूला है वो है ये वाला, ठीक है भाई, ये वाले फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे बोल रहा है वो कह रहा है tan³ θ/sec², cot³ θ/cosec, 2 sin θ, इसको डिवाइड करना है इससे, ठीक है भाई। तो इसको कैसे करेंगे ज़रा देख लेते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एक बढ़िया क्वेश्चन है, ज़रा देखते हैं। देखो यहाँ से आप देखोगे, इसको बताओ ज़रा, tan³ θ को हम क्या लिख सकते हैं। tan को क्या sin/cos नहीं लिखा जाता था, तो sin को /cos³, और sec² को 1/cos³ ऐसे लिख सकते, सॉरी cos², ठीक है। प्लस यहाँ से cot³ को क्या लिख सकते हैं, क्यूब माइनस का अपॉन sin³, और इसको लिख सकते हैं 1/sin³, ठीक है। तो ये 2 sin cos है, ये एक फोल्डर में रहेगा, बाकी का हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या आएगा, 1 प्लस, अच्छा मुझे एक बात बताइए, इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते क्या, हमें पता है हमें सारी वैल्यू sin cos में है, sin cos है ना, तो यहाँ से देखो इसको मैं sin cos बना सकता हूँ। 1 + cosec² θ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + cosec² θ को मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको पता है cosec² θ माइनस का cot² θ 1 होता है, 1 + cosec² θ को cot² θ लिख सकता हूँ। तो cot को यहाँ पे cos²/sin² लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसको sin²/cos² लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से मैं cos² से एक cos काट दूँ, sin² से एक sin काट दूँ, तो यहाँ पर जो ऊपर वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, वो आएगी s³ प्लस cos³ प्लस का 2 sin cos। बाकी जो यहाँ पर निकल के आएगा sin² cos², अगर मैं यहाँ से एलसीएम ले लूँ तो sin² से sin² एक cos 4, और ये कितना निकल के आएगा यहाँ से हमारा, कुछ गलती कर दी क्या गाइस, यहाँ से sin 4 निकल के आएगा ये, है ना, इसको ज़रा इतने रहने देते हैं। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ से sin cos की वैल्यू ऐसी आ जाए, और c से c गया तो यहाँ पे sin 4 आ जाएगा, यहाँ cos 4 आ जाएगा, यहाँ 2 sin² cos² आ जाएगा, और जो नीचे आएगा हमारे पास यहाँ से sin² cos² ऐसे पहुँच जाएगा, और c4 और s4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इतना हमने कर लिया। इसके बाद हमको पता है ये बन गया sin² + cos² का होल स्क्वायर, और नीचे sin cos है, यहाँ से बन जाएगा ये sin² cos² अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको c⁴ और s⁴ लिख सकते हैं। यहाँ से आप देखोगे इसकी पूरी की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना, ये तो 1 हो गया, 1/, अच्छा sc से ये वाला sc कट गया, तो जो ऊपर बचेगा हमारे पास वो क्या बचेगा, sc बचेगा, और c4 + s4 बचेगा, यही बचेगा। अब क्या करें, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई तरीका आपको दिख रहा है, इसको सॉल्व करने का कोई तरीका है। गाइस यहाँ पर ना हमने एक गलती कर दी है, इसको ज़रा क्वेश्चन को दोबारा से समझ लेते हैं ना, थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड बन गई वाली चीज़, इसको मैं रफ़ करके दोबारा से आपको सॉल्व करा देता हूँ। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करके हम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, ठीक है गाइस, इसको रफ़ कर देते हैं। चलिए अब दोबारा से सॉल्यूशन डालते हैं, देख लेते हैं ज़रा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको तो मैं sin³ cos³ और 1/cos² लिखेंगे। इसको भी यहाँ से हम क्या लिखेंगे,
कॉस क्यू अपॉन साइन क्यू अपन 1 अपॉन साइन स्क्वायर, इसको 2 साइन कॉस लिख देंगे, ये इतना ही रहेगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। तो कोसेक को 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको 1 अपॉन सेक को कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारे लिए थोड़ा आसान पड़ जाएगा, है ना। यहाँ से ये वाले ये चला जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो साइन क्यू अपॉन सी प्लस का कॉस क्यू अपॉन एस प्लस का 2 साइन कॉस ये आएगा। बाकी का यहाँ से हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आएगा। ये बात आपको समझ में आई होगी एलसीएम लेके। इसको फिर हम कैसे करेंगे, सी एस यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो एस 4 हो जाएगा, ये सी 4 हो जाएगा, ये 2 सी स्क्वायर एस स्क्वायर हो जाएगा। बाकी का इसको अगर मैं इसमें चेंज करूँगा तो ये वैल्यू रेसिप्रोकेट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से ये वाले 2 चले जाएंगे, ये बन जाएगा हमारा एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर बचेगा साइन कॉस और नीचे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा 1। तो यहाँ से वैल्यू इसकी एस सी निकल के आएगी। और एस सी का क्या मतलब होता है, एस सी का मतलब होता है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यही हमारा आंसर होगा। आप एमसीक्यू में चेक कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन भी अच्छा था, आप इसको याद रखें थोड़ा। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है जो हमसे क्या बोल रहा है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है आपसे, इन ट्रायंगल ए बी सी ओ इज़ एन इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बाइसेक्टर एंगल ए एंड एंगल बी। तो आपको यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ। ये मैंने एक यहाँ पे ट्रायंगल बनाया, इस ट्रायंगल का नाम दे दिया ए बी सी। ओ एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ऑफ बाइसेक्टर एंगल ए, एक बाइसेक्टर है, और एंगल बी यहाँ से निकला हुआ एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। एंगल बी ओ सी हमको दे रखा है, यानी कि बी ओ सी हमको दे रखा है, कितना दे रखा है 18 डिग्री दे रहा है। 18 डिग्री नहीं होगा गाइस, ये ना 118 डिग्री है, 118। ठीक है, तो 118 डिग्री का ये हमारे पास है। यहाँ से हमको क्या निकालना है, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ बी ए ओ निकालना है, बी ए ओ। गाइस एक बात आपको पता होना चाहिए, अगर बी ओ सी हमको दिया हुआ है ना, आपको ये बात पता होना चाहिए कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। जैसे मान लो ये दिया वो इज़ एन इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बाइसेक्टर एंगल ए और एंगल बी का, ये बाइसेक्टर है। ठीक है, ये क्या है, इसके बाइसेक्टर हैं, वो इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। बी ओ सी हमको 118 दे रखा है, तो बी ओ सी हमारा 118 हो गया। यहाँ से हमें पता है कि अगर मुझे ऊपर वाला एंगल ए निकालना है मुझे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि बाइसेक्टर का एक फॉर्मूला होता है 90 प्लस एंगल ए बाई 2। अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास ये जो बीच का ये जो बी ओ सी है ये निकल के आ जाएगा, यानी कि 118 निकल के आ जाएगा। एंगल ए अपॉन 2 मैं यहाँ से करूँगा तो 118 माइनस का 90 हो जाएगा, जो यहाँ से हमारे पास निकल के आएगा, कितना आएगा 28। तो यहाँ से जो एंगल ए है वो हमारे पास 56 निकल के आएगा, एंगल 56 निकल के आया पूरा। लेकिन हमको कितना चाहिए, बी ए ओ आधा चाहिए, तो आधा का मतलब इसका आधा, यानी कि एंगल ए बाई 2 ही चाहिए था, जो कि कितना होता है 28 डिग्री। ये हमारे पास यहाँ से डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला ही इम्पोर्टेंट है। 90 प्लस एंगल ए बाई 2 करते हैं तो आपका ये जो बाइसेक्टर ने जो एंगल बनाया है हमारा, वो आपका निकल के आता है। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इसमें क्या दिया हुआ है, 5 पेंसिल हैं, ठीक है साहब, 5 पेंसिल हैं, 8 नोटबुक्स हैं, 4 फैंस हैं। इनकी जो कॉस्ट दी है वो ये 425। इसके बाद आपको 3 पेंसिल्स, 11 नोटबुक्स और 5 फैंस, इनकी जो कॉस्ट दिया हुआ है 165। तो आपसे पूछी क्या है, आपसे पूछे 7 पेंसिल, 5 नोटबुक और 3 फैंस, इनकी वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कैसे करेंगे भाई, आप एक बात बताइए, क्या 5 में से 3 जाके 7 आ सकता है, नहीं आ सकता। वैसे 10 में से 3 जाएंगे तो 7 आ जाएगा, 16 में से 11 जाएंगे तो 5 आ जाएगा,
और यहाँ पर 8 में से 5 जाएंगे 3। तो आपको ये नहीं लगता है अगर मैं इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 10 पेन, 16 नोटबुक और 8 फैन, ये जो आएंगे 425 निकल के आएगा। और नीचे 3p प्लस का 11n प्लस का 5f, यहाँ 165 दे रखा है। अच्छा, ये यहाँ पर 425 तो नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 950। इतनी बात क्लियर है? 850 हो जाएगा ना, 850, ठीक है, 850 हो जाएगा। यहाँ से देखो, इसको हम अगर माइनस करेंगे तो आपको 7p मिलेगा, 5n मिलेगा और 3f मिलेगा, जो कितना निकल के आएगा यहाँ से आपका 685। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, जो कि आपसे पूछा था, ये पूछा था ना, 7 पेंसिल 5 नोटबुक 3 पेन। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट करके बताओ कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, और आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC, 3 लोग हैं ABC, इन्वेस्ट इन अ बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, A, B और C इन्वेस्ट इन अ बिजनेस, इस रेशियो में करते हैं 5:4:7। C एक स्लीपिंग पार्टनर है भाई, सोता रहता है आप लोगों की तरह। सो हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी हाफ ऑफ वॉट इट वुड हैव बीन इफ ही वर अ वर्किंग पार्टनर। तो भाई जब वो काम करेगा तो उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, लेकिन जब वो सोता रहता है तब जो टोटल प्रॉफिट होता है उनका शेयर में, जो उसका जो प्रॉफिट है C का, वो आधा हो जाता है। ठीक है, वो सोता रहता है इसलिए सोते सोते भी उसका प्रॉफिट आधा है, इसका मतलब थोड़ा दिमागदार आदमी है वो। ठीक है, दे मेक रुपीज़ 36,000, इतने रुपीज़ वो कमाते हैं प्रॉफिट, जिसमें से वो 20% दोबारा से री इन्वेस्ट कर देते हैं बिजनेस में। तो हाउ मच डज बी गेट? तो री इन्वेस्ट कर देते हैं रुपए, तो वो तो री इन्वेस्ट हो ही गए, उनको तो छोड़ देते हैं, बाकियों के बारे में हम बात करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए भाई, A है, B है और C है, इनका जो रेशियो 5:4:7 है। लेकिन ये तब है जब C एक स्लीपिंग पार्टनर नहीं है। अगर वो स्लीपिंग पार्टनर होता है तो उसका जो काम है वो आधा हो जाता है, तो 5:4:7/2 हो जाएगा अगर वो स्लीपिंग पार्टनर है। तो उस समय पे उसका जो एक्चुअल रेशियो जो निकलेगा यहाँ से, रेशियो कितना निकलेगा यहाँ से, 5 2 10, 4 2 8, ये निकल आएगा भाई, इसको याद रखना है ना। ये आ गया हमारे पास A, B और C का रेशियो। बट हमसे बोला गया कि जो 36,000 जो प्रॉफिट था इनका, उसमें से 20% तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो 80% प्रॉफिट है उसी को बांटना है हमें। ठीक है, अब इसमें बताना है कि B को कितना मिलेगा। तो B को भाई कितना मिलेगा, जो B है हमारा, B को 8 मिलेगा। किस में से? 8 7 15, 15 और 10 25 में से। ये बात क्लियर हो रही है, यानी कि इसको इतना पार्ट मिलेगा। तो इतना पार्ट जो है वो कितना है देख लेते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 5 से 16 टाइम्स, 5 से 5 टाइम्स, 5 7 35, 5 2 10। तो यहाँ से जो निकल के आएगी वैल्यू 72 × 16 × 8 निकल के आएगी, जो सब कितनी होगी, जो कितनी होगी आपकी 72 × 16 × 8 अगर आप करेंगे तो 8 5 46, 128 × 72 करेंगे आप, 128 × 72 जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो आप निकाल लीजिएगा। 128 × 72 करके 9216 आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, इसको याद रखना है। अब आते हैं हम अपने पंडिट्स पे। जो अभी तक क्वेश्चन चल रहे थे वो RBE के थे, अच्छे क्वेश्चंस थे। अब तब पंडिट्स की बात कर लेते हैं। इसमें भी कुछ क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, द लाइन्स x + y = 10 एक लाइन है और एक ये वाली लाइन है। इन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, इनका यूनिक सॉल्यूशन है, यानी कि इनका सॉल्यूशन कुछ अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं x और y की। और द डिस्टेंस बिटवीन अ यूनिक सॉल्यूशन जो निकल के आएगा उसका, और द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन x + y = 10 विद x एक्सिस। ये देखो क्वेश्चन आमतौर पर नहीं आता है, अब आने लग गए हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसमें आपको क्या करना है ज़रा देखिएगा। इसमें आपको क्या करना है, एक लाइन है x + y 10 और माइनस का 3x प्लस का y = 2। अगर मेरे को इनका सॉल्यूशन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से इनकी वैल्यू निकालूंगा। तो आप देखोगे y सेम है, यहाँ से इसके साइन बदल दें तो ये तो कट जाएंगे, यहाँ से 4x आएगा, यहाँ से 8 आएगा,
तो x की वैल्यू जो यहाँ से निकलेगी वो 2 निकलेगी, ठीक है। अगर x की वैल्यू को किसी में भी पुट करेंगे तो जो पैरेलली इसकी जो y की वैल्यू है वो 8 निकल के आएगी। यही दो यूनिक सॉल्यूशन है ना। इन दोनों लाइंस जो हैं, ये दोनों लाइंस आपस में कहीं इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो उसके जो पॉइंट हैं वो ये 2,8। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन यूनिक सॉल्यूशन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, इस और इस लाइन का इंटरसेक्शन। अच्छा, जब x प्लस वाई बराबर 10 जो है, ये लाइन x एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया आपका कि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, x की वैल्यू डायरेक्ट 10 आ जाएगी यहाँ से। क्या ये बात आपको समझ में आई? इस बात को याद रखना। यहाँ से ये देखो दो कोऑर्डिनेट्स बन गए हमारे पास, ठीक है। यानी कि कोई भी हमारे पास ये एक ग्राफ रहा होगा, एक ये लाइन रही होगी, इस लाइन को किसी लाइन ने एक ना कहीं कट करा होगा यहाँ पर, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जिसमें x एक्सिस और ये वाली लाइन जो मिल रही है, तो 10,0 है, और ये जो पॉइंट है ये हमारे पास 2,8। तो यहाँ से हम डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगा सकते। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है भाई? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस फार्मूला इसमें लगाऊंगा तो x2 माइनस x1 करोगे तो 8 का स्क्वायर, प्लस y में से ये करोगे तो 8 का स्क्वायर, तो ये तो 64 प्लस 64 हो गया, और 64 प्लस 64 आप करोगे तो वो जो निकल के आएगा 8√2 निकल के आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ये डिस्टेंस है। क्या ये बात याद रहेगी आप लोगों को? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन है LCM ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर। 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं। LCM of 2 points is twice the larger number and the SCF of 2 numbers is 3। स्मॉलर नंबर क्या है भैया? पहले तो नंबर ले लो, एक x नंबर है और एक y नंबर है, इसको स्मॉलर मान लो, इसको लार्जर मान लो। x की बात चल रही है तो x तो हमेशा लार्जर पे ही गया है, x तो x होता है ना। x लार्जर है और y स्मॉलर है, तो यहाँ से हमें LCM दिया हुआ है, LCM इज़ ट्वाइस द लार्जर नंबर। तो जो LCM इंटू SCF बराबर 2 नंबर के, ये बात आपको फॉर्मूला पता है, इस फॉर्मूले को ज़रा हाईलाइट कर दें। चलिए भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखेंगे LCM कितना है। LCM इज़ ट्वाइस ऑफ द लार्जर नंबर, ये हो गया। SCF ऑफ द 2 नंबर्स इज़ 3। x नंबर हमको दिया हुआ है, x और y जो है वो तो y है। स्मॉलर नंबर पूछा यानी कि y की वैल्यू पूछी, तो x से x कट गया, यहाँ से जो y की वैल्यू है वो कितनी आ गई 6। दिस इज स्मॉलर नंबर। क्या बात क्लियर है? इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें। आसान क्वेश्चन था, बस हल्का सा थोड़ा डिफरेंट पूछा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, वरना क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट भैया आते हैं ओलिव बोर्ड पे। तो ओलिव बोर्ड अपने आप में भाई बढ़िया है एकदम, मतलब बैलेंस पेपर रहता है इसका, ना ज़्यादा कठिन ना ज़्यादा सरल, और तभी इतने लोग इसको अटैम्प्ट कर लेते हैं। तो देख लेते हैं भाई ओलिव बोर्ड का क्या रहा है। ओलिव बोर्ड में आपको देखोगे तो पहला क्वेश्चन दिया है 9x² 7x 18/4x बराबर 3 दिया हुआ है, वैल्यू निकालनी है इसकी। ये देखने में तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, पर आप यहाँ पर देख सकते हो ये x, ये जो x है ये 2/x है, तो कुछ रेसिप्रोकल वाला केस तो नहीं लग रहा है इसमें। आप ज़रा एक बात सोच के देखिए, यहाँ पर अगर ये जो 4x है इसको मैं सबके पास बांट दूँ तो 9x² के पास भी 4x दे दो, 7x के पास भी दे दो, और 18 के पास भी 4x दे दो, तो ये 3 को अकेला छोड़ दो। इतना हम काम कर सकते हैं। यहाँ से x से x कैंसिल आउट हो सकता है, यहाँ से x से x, और इसमें तो नहीं हो सकता। ये बच गया 9x/4, ये बच गया 18/4x, ये 7/4 है, 3 के प्लस 7/4 होगा, तो ये वैल्यू क्या निकल जाएगी यहाँ से 4 × 12 19/4 आ जाएगी, है ना। इसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू रख देंगे 19/4। बात समझ में आई? अब यहाँ पर आके ट्विस्ट स्टार्ट होता है। अब इसमें है क्या, ज़रा बात को समझना। हमें चाहिए x, पर ये 9/4 18/4 क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए इसको x बनाना है, तो इसको पूरी इक्वेशन को
पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो 9/4 से। पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दें? 9/4 से। तो 9x/4 को जब 9/4 से डिवाइड किया, 18/4x को भी 9/4 से डिवाइड कर दिया, और 19/4 को भी 9/4 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से आप सबको डिवाइड कर दिया, तो 4 से 4, 9 से 9, यहाँ से 4 से 4, 9 से ये 2, देख रहे हो भाई, और 4 से 4 कट गया। अब यहाँ से आप देखिए तो इस वैल्यू में आपको x दिख रहा है खाली, तो x लिखोगे। इस वैल्यू में आपको 2/x दिख रहा है खाली, तो यहाँ से आपको 2/x ही तो चाहिए था हमें, 2/x। यहाँ से देखो तो 19 और 9 दिख रहा है, तो 19/9 दिख रहा है। यही तो आंसर है, यही क्या है आंसर। बस यही करना था हमको। आसान क्वेश्चन था, बस हल्का सा लॉजिकल था। जब मैंने इसको क्वेश्चन को किया था तो इसमें मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा था, पर वो ऐसा नहीं हो पा रहा था। आपको याद रखना कैसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक बिग मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस a सेंटीमीटर, एक बड़ा सा मेटेलिक स्फेयर है, इसकी रेडियस है a, टूट गया है n नंबर ऑफ स्मॉल स्फेयर ऑफ रेडियस a/9, ठीक है। टी ऐसे दिया है हमें बिग स्फेयर का x, और टोटल सरफेस एरिया टी ऐसे है ऑल स्मॉल स्फेयर का वो दिया y, और x और y के बीच का रेशियो पूछा हुआ है। तो इसका मतलब हमसे कह रहा है कि एक बिग मेटेलिक स्फेयर है जिसकी रेडियस इतनी है, तो क्या इसको हम वॉल्यूम नहीं निकाल सकते? वॉल्यूम 4/3 पाई r³ होता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, है ना। तो अगर हम बड़ी स्फेयर की बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ बिग स्फेयर की, तो यहाँ से जो निकल के आएगा 4/3 पाई r जो है यहाँ पर a³ है ना। और वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फेयर्स की बात करें, तो कितना निकल के आएगा? एक स्फेयर की बात करें स्मॉल की, तो 4/3 पाई a/9 का क्यूब, ये निकल के आएगा। अच्छा एक बात बताओ, एक बड़े वाले स्फेयर में से तो ये छोटे छोटे स्फेयर्स बने हैं, यानी कि कुछ नंबर ऑफ स्फेयर्स बने होंगे इस बड़े से, यानी कि ये तो वॉल्यूम ऑफ बड़ा स्फेयर है वो n टाइम्स है वॉल्यूम ऑफ इसके, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फेयर्स जो हैं वो n है, तब जाके तो पूरे बड़े वॉल्यूम के बराबर होंगे। यानी कि 4/3 पाई r³ बराबर 4/3 पाई a/9 का क्यूब। बात क्लियर है? 4/3 पाई से 4/3 पाई कट आएगा, a³ बराबर a³/, अच्छा n भी तो है, n नंबर स्फेयर है ना, उनके बराबर है, तो n/729 यहाँ से गया, तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आई? 729 निकल के, यानी कि इतने स्फेयर्स बन जाएंगे। एक बड़े स्फेयर को तोड़ेंगे तो इतने स्फेयर्स बन जाएंगे, ठीक है। अब हमसे कहा है कि जो टोटल सरफेस एरिया है बड़े वाले का वो x है, 4 πr², यानी कि a का स्क्वायर है ना, x है। और y की बात करें तो वो कितना है? y की बात करें 4 पाई a/9 का स्क्वायर, यही है। तो यहाँ से अगर मेरे को y/x चाहिए, ये तो रेशो चाहिए था हमें y/x का, y/x तो 4 पाई a²/81, 4 पाई a²। क्या ये बात समझ में आ रही है? और n कितने थे? जो y है हमारा ये तो सिंगल है, लेकिन इसके साथ 729 भी तो हैं, तो टोटल सरफेस तो ये हो गया ना 729, तो ये 729 हो रहे हैं। तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कट गया, स्क्वायर से 8 कट गया, इससे 9 बार कट गया, तो जो रेशियो बना 9:1 का बना। क्या ये बात याद रख पाओगे? बढ़िया क्वेश्चन था भाई, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रमनलाल एंड ठाकुर आर 2 कैंडिडेट फॉर एन इलेक्शन ऑफ ग्राम प्रधान ऑफ रामगढ़ विलेज। तो यहाँ पे 2 लोग हैं भाई, रामलाल और ठाकुर, 2 कैंडिडेट इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं प्रधानी के लिए। भाई प्रधान से क्या याद आ रहा है? पंचायत है ना, भूषण है ना, सचिव जी। प्रधान रामगढ़ विलेज। देयर आर x नंबर ऑफ पीपल इन अ वोटर लिस्ट में x नंबर ऑफ पीपल, x नंबर पीपल है, 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 10% आदमी वोट नहीं देते हैं, नालायक होते हैं, और 120 जो वोटर्स होते हैं वो बैलेट पेपर पे वो ब्लैंक छोड़ के आ जाते हैं, ब्लैंक उस पर दे देते हैं बैलेट पेपर पे।
इफ़ रामलाल जो कि विनर है उसको 46% वोट मिलता है एक्स वोट्स का, यानी कि जितने वोटर्स थे, है ना, उतने का, और वो 180 वोट से जीत जाता है। अच्छा, वोट मोर देन ठाकुर से 180 वोट ज़्यादा ले आता है। तो बताओ कितने लोग थे, एक्स कितने लोग हैं ना, एक्स नंबर ऑफ़ पीपल कितने हैं, ये निकालना है। तो भाई ये सारा खेल एक्स का है, एक्स का ही खेल है सारा। तो रामलाल और ठाकुर के बीच में रेस चल रही है, एक्स नंबर ऑफ़ पीपल हैं, 10% ने वोट नहीं दिया, यानी कि जो वोट दिया है वो किसने दिया है, वो दिया है आपके 90% लोगों ने, है ना। जो वोट आपको दिया गया है इनको, वो किसने दिया है, टोटल तो हमारे पास एक्स थे, लेकिन जो वोट दिया गया है वो 90% ऑफ एक्स को दिया है एक्स इन्होंने, है ना, 10% ने नहीं दिया, इन्होंने कास्ट करा है वोट, ठीक है। अब इसमें से भी 120 जो वोटर्स थे उनके बैलेट पेपर पे दिया था, यानी कि 90% ऑफ एक्स में से भी जो 120 थे इन्हें हटा के बात चल रही है। तो इनको हटाने के बाद का जो केस है वो ज़रा देख लेते हैं। ये दो लोगों के बीच में बट रहे होंगे, यही तो वोट हैं जो डल रहे हैं ढंग से, रामलाल और ठाकुर के बीच में बट रहे हैं। यहाँ बताया गया है कि जो रामलाल है उसको जो वोट मिले हैं वो 46% है एक्स के, यानी कि रामलाल का वोट बैंक पहले से पता है कि 46% ऑफ एक्स है। ठाकुर के बारे में हमें अभी बात नहीं पता है कि क्या है, पर हम एक बात यहाँ से देख सकते हैं कि जब पूरे वोट हमारे ये पड़े हैं तो इनमें से ये इतने इसको पड़ गए, तो 90% ऑफ एक्स माइनस 120 में से 46% हम हटा दें तो इतने वोट इसको पड़े हैं ठाकुर को, जो कितने होते हैं 44% ऑफ एक्स माइनस के 120 होते हैं। इतने वोट किसको पड़े हैं भाई, ठाकुर को पड़े हैं। लेकिन हमको दिया गया है कि जो रामलाल है वो 180 वोट ज़्यादा लेके आया ठाकुर से, तो जो रामलाल है और ठाकुर है इनके बीच में 180 का गैप है। तो रामलाल के पास 46% वोट थे और इसके पास 44% ऑफ एक्स माइनस के 120 वोट थे। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि 46% ऑफ एक्स माइनस का 44% ऑफ एक्स प्लस का 120 बराबर 180। तो यहाँ से हम 2% ऑफ एक्स बराबर 60। क्या यहाँ से x की वैल्यू हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, 2% इतना है तो 1% कितना हो जाएगा 30, देन 100%, यानी कि x तो अपने आप में 100 है ना भाई, 100% कितना हो जाएगा 3000। तो यही लोग थे जिसने वोट करके रामलाल को विजेता बनाया। क्या बनाया भाई, विजेता बनाया, ठीक है, विक्ट्री दिलवाई। तो बात आपको समझ में आ गई ये वाली, ठीक है। और क्वेश्चन नहीं है भाई, इतने ही क्वेश्चन थे, कुछ 11-12 क्वेश्चन हैं ये। तो आपको आई होप समझ में आए होंगे इनके सॉल्यूशंस। आपको अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। वीडियो आज थोड़ी कम बनी है, 33-34 मिनट्स की वीडियो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट करना, क्वेश्चन अगर कोई आपको क्वेश्चन की क्वेरी है वो ज़रूर पूछिएगा और मैं आपको आंसर दूंगा। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ डायरेक्टली दिख पाएँ। और ऑल दी बेस्ट, एग्ज़ाम अपकमिंग है तो करिएगा। बाकी का थैंक यू।